नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 13 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा। और इसको दोस्तों आप मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। इसमें आपको दोस्तों एमपी करंट अफेयर से लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और वो एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और बाद में वो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों 12 पीडीएफ मिलेगी। और दोस्तों जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब दिवस देख लेते हैं हम। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हमारे देश में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 12 मार्च की बात करें हम तो 12 मार्च को मनाया जाता है दांडी कूच दिवस, यानी दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है दोस्तों जो महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिलर भी एक था, इनके साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट और 15वीं पैरा कैनो तथा प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छोटी झील में किया है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, भोपाल में। और दोस्तों इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह की स्मृति में किया जा रहा है। और ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? 10 मार्च से 13 मार्च तक। इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों के लगभग 750 खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी है दोस्तों? 47 खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में वन्य प्राणियों की गणना की गई है दोस्तों अभी हाल ही में। तो इसमें कितने वन्य प्राणी पाए गए दोस्तों? 1652 वन्य प्राणी पाए गए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1652। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1979 में की गई थी। क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में दोस्तों? तो ये 4.45 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के लोड डिस्पैच सेंटर की राष्ट्र धरोहर के रूप में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश लोड डिस्पैच सेंटर, ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों केंद्र सरकार के कानून के तहत अब लोड डिस्पैच सेंटर की प्रणाली में कोई इंटरनेट के जरिए छेड़छाड़ या हैकिंग जैसा कुछ भी प्रयास करता है तो इसे राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला माना जाएगा और साथ ही उसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, किस जिले की नमिता चंदेल थाईलैंड में होने वाली कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर नमिता चंदेल की, ठीक है, तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2016 का विक्रम अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। कब दोस्तों? 2016 में। और दोस्तों ये एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक किया जाएगा। साल 2014 में भी एशियन गेम्स में भारतीय टीम में नमिता को चुना गया था और नमिता सिवनी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सहरिया, ठीक है, सहरिया एक जनजाति दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जो पिछड़ी जनजाति है उनमें से एक है। तो सहरिया स्पेशल द का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के जनजातीय विकासखंड कराहल में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्योपुर। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन कौन सी? एक तो बैगा है, एक सहरिया है और एक भारिया है। ठीक है, तो ये 3 जनजाति दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति है। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर सहरिया की, तो देखिए जो सहरिया जनजाति का संग्रहालय है
वो भी कहां पर है दोस्तों, वो भी श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है दोस्तों, तो श्योपुर में है। तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति भी है सहरिया जनजाति, और सहरिया अपने को भीलों का छोटा भाई भी कहते हैं। दोस्तों सहरिया जनजाति की उप जनजाति कौन सी है, तो देखिए ये स्वयं को खूतिया पटेल कहते हैं, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं दोस्तों, तो ये गुना, शिवपुरी, राजगढ़, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा आदि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो सहरिया जनजाति का जो मूल निवास है वो शाहबाद का जंगल है, जो कि कोटा से गुना तक फैला हुआ है। ऋणग्रस्तता के कारण इनमें बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, और अत्यंत सीधी जनजाति है दोस्तों। मुख्य देवी देवता कौन कौन से दोस्तों इनके, सीता, दुर्गा और भैरव। सहरिया जनजाति जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धहस्त होते हैं दोस्तों। और देखिए इनका त्योहार कौन कौन से हैं, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रात्रि, मकर संक्रांति आदि। और अधिकांश सहरिया क्षय रोग से ग्रस्त है। इनकी बसाहट को सराहना कहा जाता है, और इनमें पंचायत का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। नृत्य कौन कौन से दोस्तों सहरिया जनजाति के, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी और लहंगी है। और सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ऋणग्रस्तता के कारण इनमें बंधुआ मजदूरी पाई जाती है, और धर्म में अटूट आस्था रखने वाली सहरिया जनजाति पर हिंदू धर्म की मान्यता का अत्यधिक प्रभाव भी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये किसके द्वारा चलाई गई थी दोस्तों, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। कब लॉन्च की थी, 22 जून 2015 को। और देखिए इसका उद्देश्य घर प्रदान करना है, और इसका जो प्रथम चरण है इसकी अवधि 2015 से लेकर 2017 तक थी। द्वितीय चरण की अवधि 2017 से लेकर 2019 तक थी, और तृतीय चरण की अवधि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक है। तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले के जनजातीय विकासखंड कराहल में प्रधानमंत्री आवास योजना में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, और इस प्रोजेक्ट में सहरिया समाज के 19,166 हितग्राहियों को 262 करोड़ रुपए के आवास स्वीकृत हुए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कराहल में सहरिया विशेष प्रोजेक्ट के शुभारंभ और 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्होंने गीर गाय नस्ल सुधार परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो गीर गाय नस्ल सुधार परियोजना का शुभारंभ कहां से किया गया है दोस्तों, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य घोषणाएं कौन कौन सी की है दोस्तों, तो श्योपुर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कराहल और डोडर में कॉलेज निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंजूरी डैम निर्माण की स्वीकृति देकर बजट प्रावधान किया गया है। विजयपुर क्षेत्र के चेटीखेड़ा डैम के निर्माण की स्वीकृति 1 माह के अंदर जारी कर दी जाएगी। गसवानी के 14 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जाएगी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में एनएच सड़क यानी नेशनल हाईवे रोड निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई दोस्तों, तो ये 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे रोड निर्माण कार्यों के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन में NH 347 बीजी के इंदौर इलाहाबाद खंड 203 किलोमीटर को 4 लेन बनाने के लिए 62 करोड़ 80 लाख रुपए की, और उज्जैन बदनावर खंड 69 किलोमीटर के लिए 1352 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। और दोनों मार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये 272 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में अंजलि वर्मा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अंजलि वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों ये अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। तो देखिए अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 14 मार्च 2022 तक लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में संसदीय कार्य विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय की लॉन टेनिस खिलाड़ी सुश्री अंजलि वर्मा सहायक ग्रेड 3 ने
वुमेन सिंगल्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। यह पहली बार है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किसी खिलाड़ी ने सिविल सेवा के वुमेन सिंगल्स लॉन टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। अंजलि वर्मा का डबल्स और मिक्स्ड डबल्स का इवेंट अभी भी होना है। और ये दोस्तों अंजलि वर्मा को 2013 का विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों विक्रम अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1990 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी जाती थी दोस्तों? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अंजलि वर्मा ने 50 से अधिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर 25 से ज्यादा पदक अर्जित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो इनके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। और ये पुरस्कार किसने दिया दोस्तों? तो हमारे निम्न सदन लोकसभा के जो अध्यक्ष है, कौन है? ओम बिरला। तो इनके द्वारा ये पुरस्कार रागेश्वरी अंजना को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों 11 मार्च 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन समारोह में संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और इनमें भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए ये एक अभिनव कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2022 में राजस्थान के डूंगरपुर के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, और भटिंडा की अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय युवा संसद में रागेश्वरी ने राष्ट्र निर्माण में देशभक्ति की भावनाओं का महत्व विषय पर अपने विचार रखे थे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन उन युवाओं के विचार जानने के लिए किया जाता है जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण दोस्तों 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 तक तथा दूसरा संस्करण 23 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2022 तक किया गया था। दोस्तों इसका जो तीसरा संस्करण है वो 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया था। 23 से 27 फरवरी 2022 तक देश भर के 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने जिला युवा संसदों के बाद राज्य युवा संसदों में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और शीर्ष 3 राष्ट्रीय विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार, पहला जिसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था दोस्तों उसको 2 लाख रुपए, जिसने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था उसको 1.5 लाख रुपए और जिसने तृतीय स्थान प्राप्त किया था उसको 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और 2 प्रतिभागियों को 50-50 हजार रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था चंदेल वंश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें खजुराहो के मंदिर को, ये हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे प्लेस है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। जो सबसे पहला प्लेस था दोस्तों तो वो खजुराहो के मंदिर ही था। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? 1989 में शामिल किया गया था। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और फिर उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में कौन कौन से प्लेस को शामिल किया गया है? एक तो बेड़ाघाट को दोस्तों और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये 2 प्लेस को दोस्तों 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। और देखिए बात करें दोस्तों यहाँ पर खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो का मंदिर चंदेल के शासकों ने बनवाया था और इसका जो निर्माण है वो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ था। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का खजुराहो सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। और खजुराहो मुख्यतः हिंदू व जैन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये मंदिर मुख्यतः नागर शैली में निर्मित है तथा इनकी कुल संख्या 85 है। इन मंदिरों को सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। इन मंदिरों में मुख्यतः कंदेरिया, महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर तथा चित्रगुप्त मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया गया था। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मंडला किसकी राजधानी थी? सिंधिया की, होलकर की, गोंड की या परमार की? तो इसका आंसर दोस्तों पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।